नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की ज़िला सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का ज़िला है चमोली। इसके हम 2 भाग बना चुके हैं और हमें लगता था कि हम 3 भाग में वीडियो पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी हमें इसका चौथा भाग भी बनाना है। तो ये आज हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख झीलें, चमोली की मृदा, चमोली में जो जनजातियाँ हैं, यहाँ पर राजधानी बनाने के क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से आयोग यहाँ पर लाए गए, इसके अलावा दर्रे, पर्वत शिखर और बुग्याल। तो आज हम चमोली का भूगोल देखने वाले हैं, क्योंकि पर्वत शिखर, दर्रे, बुग्याल, झीलें, ये सभी जो प्रश्न हैं ये भूगोल से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चमोली जिला। जनजातियाँ, तो यहाँ पर भोटिया वर्ग जो है उनके तोलछा और मारछा जातियों का ये निवास स्थान है। ये जो ऊपर नीति वाला क्षेत्र है, तो ये नीति घाटी में रहती हैं जनजातियाँ। भोटिया जनजाति है, जनजातियों में भोटिया में तोलछा और मारछा हैं। ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है और इनके जो आवास हैं उस आवास को भोटियाओं के मैत और गुंसा कहा जाता है। तो उत्तराखंड समूह गाँव में ही क्वेश्चन आ चुका है मैत। इसके अलावा 1962 से पहले जो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, उससे पहले ये जो जनजातियां हैं यहाँ की, ये तिब्बत या चीन के साथ व्यापार किया करती थी और 1962 के युद्ध के बाद ये व्यापार बंद हो गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर झील। तो चमोली ज़िले, अगर प्रश्न आएगा उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक झीलें चमोली ज़िले में हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसमें है रूपकुंड। जब इन नरकंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों के नरकंकाल हैं। इसके बाद दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है बेदनी। तो बेदनी बुग्याल या बेदनी ताल भी है यहाँ पर और ये देवाल ब्लॉक में ये पड़ता है। इसके अलावा अन्य झीलें हैं यहाँ पर बेनीताल, सतोपंथ ताल। तो सतोपंथ ताल हम पढ़ चुके हैं कि ये जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ ताल से निकलती है और ये सतोपंथ ताल 3 कोनों वाला ताल है। तो अगर प्रश्न आ चुका है कि 3 कोने कौन से ताल के हैं, आंसर लगाना है सतोपंथ। इसके बाद हम बात करते हैं होमकुंड। होमकुंड यहाँ पर है त्रिशूल पर्वत के पास में। तो होमकुंड नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है और यहाँ पर जो पर्वत है ये नंदा घुंगटी पर्वत है। होमकुंड, नंदा घुंगटी पर्वत और नीचे त्रिशूल पर्वत या नंदा देवी, ये सारे पर्वत यहीं हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि नंदा घुंगटी से नंदाकिनी नदी निकलती है और ये नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण झील है हेमकुंड झील। तो हेमकुंड झील, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है जो कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये झील हाथी पर्वत, तो हाथी पर्वत यहीं पर है। ये जो लोकेशन है हाथी पर्वत की है। अभी हम पर्वत में पढ़ेंगे जो पर्वत शिखर है, तो यहाँ पर हाथी पर्वत है, सप्तशृंग पर्वत। और प्रश्न आ चुका है कि कौन सी झील 7 पर्वत क्षेत्रों से शिखरों से, तो कौन सी झील 7 पर्वत शिखरों से घिरी हुई है? आपको आंसर लगाना है हेमकुंड झील। तो हेमकुंड झील की लोकेशन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है और हिमगंगा नदी है। इसके अलावा विरही ताल, तो ये विरही ताल यहाँ के लगभग होना चाहिए। ये विरही नदी है और 62 साल तक इस विरही नदी में या यहाँ पर गौना झील बनी थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा लिंगा ताल, झलमल ताल, तो ये हम कल के वीडियो में इनकी लोकेशन पढ़ चुके हैं। अन्य ताल है सत्यपथ ताल, विष्णु ताल, सूखा ताल, आछरी ताल और गोहना ताल। तो ये सारे ताल हमें ध्यान रखने हैं। एक ताल है इसमें काकभुशुंडी। ये काकभुशुंडी ताल जोशीमठ के पास में, ये जो जोशीमठ है और यहाँ पर हाथी पर्वत है, इनके बीच में इसकी लोकेशन है। तो ध्यान रखने सारे प्रश्न। सबसे ज़्यादा झीलें चमोली में हैं। कौन कौन सी? रूपकुंड, बेदनी, बेनीताल, सतोपंथ, होमकुंड, हेमकुंड, विरही, लिंगाताल, झलताल, सत्यपताल, विष्णुताल, सुखाताल, आछरी, गोहना और काकभुशुंडी ताल। तो ये हमारे यहाँ पर। इसके अलावा मृदा, अगर हम चमोली की मृदा की बात करें तो ये उप पर्वतीय मृदा है जिसकी pH वैल्यू 5 है। मृदा परिच्छेदिका गहराई 100 सेंटीमीटर है। ये मृदा पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस है। इसके अलावा ये जो ऊपरी क्षेत्र है उत्तरी भाग, ये यहाँ पर बर्फीली है जो कि उर्वर नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार की खेती नहीं होगी, केवल बुग्याल यहाँ पर पाए जाते हैं।
यहाँ पर पर्वतीय या घास के मैदानों की मृदा मिलती है। तो ये घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है और अभी हम इसमें ये सारे बुग्याल पढ़ेंगे। इसके बाद ये उप पर्वतीय मृदा है। एक महत्वपूर्ण जो हमारा इसमें है गैरसैंण। तो गैरसैंण और भराड़ी सैंण दोनों को याद रखना है। भराड़ी सैंण में हमारा वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर विधानसभा भवन है, जो कि राज्य का दूसरा भवन है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्यों के 2 विधानसभा भवन हैं। तो उसमें से एक उत्तराखंड भी है, जिसमें स्थायी जो भवन है वो देहरादून में है और दूसरा गैरसैंण में है। तो गैरसैंण, भराड़ी सैंण, इसके विषय में हम प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं। तो गैरसैंण एक तहसील भी है और विकास खंड भी है, हमने पहले वीडियो में देखा था। और यहाँ पर कई सारे पर्वत शिखर हैं, जैसे ये दूधा तोली आ जाता है इस तरह पर्वत शिखर, व्यास आ जाता है। नदियाँ हमने पढ़ी थी, अटागाड़ नदी है या पूर्वी और पश्चिमी नयार यहाँ पौड़ी से निकल रही हैं। तो आसपास जो नदियाँ या क्षेत्र हमें ध्यान रखने हैं। अगर हम मेन गैरसैंण की बात करें तो यहाँ पर बिनसर महादेव या वीणेश्वर महादेव का मंदिर है और बेनीताल है। तो अभी हमने इसमें देखा था बेनीताल। बेनीताल ये जो लिखा हुआ है, बेनीताल की लोकेशन है गैरसैंण में। तो ध्यान रखना है कि बिनसर या वीणेश्वर महादेव का मंदिर और बेनीसाल। सबसे पहले जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के द्वारा इस गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाया गया। इसे राजधानी का प्रस्ताव दिया गया और ये व्यक्ति हैं काशी सिंह एरी। तो यूकेडी के व्यक्ति हैं काशी सिंह एरी, जो कि गैरसैंण को चंद्रनगर कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रस्तावित, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था 1992 में, तो जो उत्तराखंड या अलग राज्य बनेगा उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। नाम रखा गया वीरचंद सिंह गढ़वाली के सम्मान में चंद्रनगर। 1993 में मुलायम सिंह यादव, जो तात्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कौशिक समिति का गठन किया। तो इस कौशिक समिति के हेड कौन है? रमाशंकर कौशिक। इन्होंने 1993 में गठन हुआ और जो सिफारिशें हैं 1994 में दी। तो क्या सिफारिश दे रहे हैं रमा सिंह कौशिक? कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। उसके बाद 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में उत्तराखंड के 80% लोगों ने राजधानी के लिए पहली पसंद गैरसैंण को बताया था। सन 2000 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चे के द्वारा एक रैली निकाली गई थी इस राजधानी बनाने के लिए, जो कि खबरदार रैली के नाम से जानी जाती है। 8 अगस्त 2004 यानी राज्य बनने के बाद मोहन उत्तराखंडी नामक व्यक्ति हैं, जिन्होंने 38 दिन की भूख हड़ताल की थी। ये भूख हड़ताल उन्होंने गैरसैंण में बेनीताल में की और उसके बाद उन्होंने जो आमरण अनशन किया, उनका निधन हो गया। उनके आमरण करने का उद्देश्य था कि गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी बनाया जाए। ये जो गैरसैंण है राज्य के जितने भी जिले हैं उनसे लगभग सेंटर पे है, दूरी एकदम मध्य में स्थित है। देहरादून राज्य के एक कोने में है, तो इसीलिए राज्य के मध्य में होने के कारण गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की बात चल रही है। और रामनगर से गैरसैंण वाला जो मार्ग है वो काफ़ी शॉर्ट भी पड़ता है। तो अभी ये राजधानी नहीं है। राजधानी के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं वो हम देख रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, उनकी लिखी पुस्तक का नाम है उत्तरांचल प्रदेश। तो इस पुस्तक में भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की राजधानी के लिए गैरसैंण को सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। 2001 में स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया और 1 फरवरी 2003 में इसके अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। तो वीरेंद्र दीक्षित इनकी कमेटी के द्वारा सन 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट में इन्होंने गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुपयुक्त बताया। ठीक है, तो ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि गैरसैंण राजधानी के दृष्टिकोण से सही नहीं है और इन्होंने राजधानी यानी जो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित हैं ये राजधानी के लिए देहरादून को उपयुक्त बता रहे हैं। तो ये दीक्षित आयोग और कौशिक समिति दोनों ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो गैरसैंण, भराड़ीसैंण में राज्य का दूसरा विधानसभा भवन है। अब हम देखते हैं इसमें राज्य में प्रमुख दर्रे। तो दर्रे चमोली में बहुत सारे हैं, जैसे हम
इसमें देख लेते हैं घाट घरिया। तो घाट घरिया चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये चमोली है, ये क्षेत्र चमोली और तिब्बत। तो बहुत सारे हैं, जैसे लिखा है बाड़ाहोती, तो बाड़ाहोती ये चमोली में है, ये लिखा है बाड़ाहोती। तो बाड़ाहोती दर्रा है, नीति दर्रा है। ऐसे ही यहाँ पर घाट घरिया है, कालिंदी दर्रा, ये कालिंदी उत्तरकाशी को चमोली से जोड़ता है। तो ये क्षेत्र हमारा ये उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में कालिंदी दर्रा है। इसके अलावा कोईधुरा ये चमोली और तिब्बत के मध्य में है। भ्यूंडार घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर भी जो दर्रा है ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। माणा हमने ये पढ़ा था, ये केशव प्रयाग, तो यहाँ पर भी एक दर्रा है, ये दर्रा भी चमोली को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। तंजुंग पास ये भी चमोली और तिब्बत के मध्य है। मार्च योग चमोली और तिब्बत के बीच में है। नीति की लोकेशन यहाँ पर है। नीति दर्रा भी हमारा चमोली और तिब्बत के मध्य में है। इसके अलावा टोपीढुंगा, पिथौरागढ़ है, तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में टोपीढुंगा है। ऐसे ही सुंदरडुंगा, तो ये पिंडारी है और यहाँ पर सुंदरडुंगा है। तो ये सुंदरडुंगा चमोली को बागेश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। ये लिखा है सुंदरडुंगा चमोली और बागेश्वर। शलचल दर्रा ये चमोली और तिब्बत के मध्य में ही है। और बालचाधुरा दर्रा भी चमोली को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। बाकी हम लाताधुरा पढ़ चुके हैं। तो अगर प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित दर्रे कहाँ हैं, तो ये सभी दर्रे बाड़ाहोती, घाट घरिया, कालिंदी, कोईधुरा, भ्यूंडार, माणा, तंजुन पास, मार्च योग, नीति, टोपीढुंगा, शलचल, सुंदरडुंगा, बालचाधुरा, लातूधुरा, ये सभी दर्रे चमोली में हैं। अगला प्रश्न ये बनेगा कि ये दर्रों की लोकेशन कहाँ पर है, मतलब किस किस के मध्य हैं या किसको जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे बागेश्वर या चमोली, बागेश्वर या पिथौरागढ़, चमोली या पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या चमोली या तिब्बत या चमोली के मध्य। तो ये हमें दर्रे याद रखने हैं। अगला प्रश्न इसमें से आता है पर्वत शिखर से। तो सबसे ज़्यादा पर्वत शिखर यही हैं। राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नंदा देवी है। नंदा देवी 2 हैं, तो नंदा देवी पश्चिमी याद रखना है। तो ये लिखा है हमने पर्वत शिखर नंदा देवी। तो ये नंदा देवी 7,817 मीटर इसकी हाइट है। ये हमें याद रखना है कि सबसे ऊंची नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है और नंदा के मुकुट के समान ये चोटी दिखाई देती है। इसके अलावा प्रश्न ये भी आया राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उन्होंने नंदा देवी पश्चिमी हटा लिया था, तो आंसर होगा कामेत, यानी दूसरी बड़ी ऊंची चोटी। तो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो है कामेत। तो कामेत और माणा ये माणा गांव में। इसके अलावा गंधमादन, यहाँ पर गंधमादन हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। द्रोणागिरी या दूनागिरी, ये लिखा है द्रोणागिरी या दूनागिरी। तो पीसीएस 2016 में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। दूनागिरी द्वाराहाट में भी है और यहाँ पर भी है। हाथी पर्वत, तो हाथी पर्वत की लोकेशन ये है, ठीक है। हाथी पर्वत आपका इस तरफ को आएगा। सतोपंथ आपका यहाँ पर आएगा। सतोपंथ जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, सतोपंथ पर्वत शिखर भी है। इसके अलावा नीलकंठ भी है। बद्रीनाथ, चौखंबा, तो बद्रीनाथ की लोकेशन ये लिखा है बद्रीनाथ, और यहाँ पर हमने लिखा है चौखंबा। ये चौखंबा भी यहाँ पर पर्वत शिखर है। इसके अलावा होमकुंड झील के पास में, या जो नंदा घुंटी है, नंदा घुंटी, नंदाकनी, नंदा खाट, ये आपको होमकुंड के पास मिलेंगे। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि होमकुंड के पास हमें नंदा घुंटी, नंदा खाट ये सब मिल रहे हैं। यहाँ पर होमकुंड झील है, नदी निकलती है नंदाकनी, और तीसरा है यहाँ पर नंदाकोट। तो 3 पर्वत शिखर हमें और याद रखने हैं इस जगह पर, नंदाकोट, नंदा घुंटी और नंदा खाट, ठीक है। तो नंदा घुंटी से कौन सी नदी निकलती है, पढ़ चुके हैं हम, नंदा घुंटी से नंदाकनी नदी निकलती है। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण है त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर की हाइट पर है। त्रिशूल पर्वत की ये लोकेशन है। जो बरेली में एयरफोर्स का स्टेशन है उसका नाम भी त्रिशूल एयरबेस पड़ा है, तो वो इसी के नाम पर त्रिशूल एयरबेस रखा गया है। तो ये 7,120 मीटर की हाइट पर है और ये अलग अलग मौसम में ये अलग अलग दिखाई देता है। जैसे लोगों का मानना था कि फरवरी से जून तक ये गंभीर मुद्रा में, उसके बाद जुलाई से अक्टूबर मुस्कुराते हुए और नवंबर से फरवरी ये कन्या के मुख के भांति दिखाई देता है
त्रिशूल पर्वत। तो यहाँ पर यही है कि पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित पर्वत शिखर कहाँ हैं, तो ये महत्वपूर्ण सभी जो बड़ी चोटियाँ हैं वो चमोली में हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी याद रखनी है। नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी भी यहीं है। इसके अलावा त्रिशूल, नंदाकोट, नंदा घुंगटी और नंदा खाट, ये यहीं होमकुंड झील के पास में है। चौखंबा और बद्रीनाथ, ठीक है। नीलकंठ, सतोपंत, हाथी, द्रोणागिरी, गंधमादन, कामेत, माणा और नंदा देवी पश्चिमी। तो हाथी पर्वत आ गया, दूनागिरी यहाँ पर हमारा आ गया। तो सारी लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि चमोली में ये जो हमारे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं वो कहाँ पर हैं। इसके बाद इसमें हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बुग्याल। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि बुग्याल किसे कहते हैं। बुग्याल घास के बड़े बड़े मैदान हैं और यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को ग्रीष्म काल में बर्फ़ पिघलने पर ले जाते हैं और जब बर्फ़ पड़ने लगती है सितंबर अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद वापस नीचे घाटी में आ जाते हैं। तो ये बुग्याल कौन कौन से हैं, बहुत सारे यहाँ पर बुग्याल हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। तो जैसे हम सतोपंत, घस्तोली, लक्ष्मीवन और रताकोण, ये सभी माणा के पास में हैं। तो ये लोकेशन है माणा की। तो माणा के पास में सतोपंत, घस्तोली, लक्ष्मीवन और रताकोण। तो सतोपंत इम्पोर्टेंट है जहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है औली। तो औली क्षेत्र ये लिखा है। तो औली का बुग्याल सबसे फेमस है। प्रश्न आया है उत्तराखंड में कि यहाँ पर रोपवे कब बना था, 1993 में। इसके अलावा औली के विषय में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर संजीवनी शिखर है और हनुमान जी और उनकी माता अंजनी का मंदिर है औली में। तो हमारा औली हो चुका है, सतोपंत, घस्तोली, लक्ष्मीवन और रताकोण। इसके अलावा गुरसो बुग्याल भी चमोली में है। मनशी बुग्याल है कालीमठ के पास में। बेदनी बुग्याल, तो बेदनी बुग्याल हम पढ़ चुके हैं, रूपकुंड से पहले बेदनी बुग्याल है। इसी प्रकार आली, तो ये आली बुग्याल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसी बुग्याल पे आया करते थे। तो आली लॉर्ड कर्जन के कारण प्रसिद्ध है और ये घोड़े की पीठ जैसा बुग्याल है। इसके अलावा पातर नचौड़ियाँ, ये भी बेदनी के पास में है। क्वारी पास विरही के ऊपर, तो यहाँ पर विरही नदी है। गोरसो ये हमारा औली के पास में है। पांडुसेरा पांडु स्थल के पास में, ठीक है। राजखर्क पवाली कांठा के ऊपर। रुद्रनाथ ये गोपेश्वर के पास में है, ये लोकेशन है गोपेश्वर और ये है रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ मंदिर हम पढ़ चुके हैं। बुग्याल भी है। इसके अलावा हुशिया और खादुकर्म वसुधारा के ऊपर हैं। फूलों की घाटी के पास में है नंदनकानन। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर जो बुग्याल है इसका नाम है नंदनकानन। कैला बुग्याल जो कि बद्रीनाथ के चारों ओर है, ये लिखा है बद्रीनाथ के चारों ओर। इसके अलावा जलीसेरा ये बड़गांव तपोवन के पास में है। तो तपोवन इस तरफ को क्षेत्र है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तपोवन को राजधानी बनाया था या सुभिक्षपुर के नाम से तपोवन को जाना जाता है। सुभिक्ष राज के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। घाट के ऊपर भेटी, तो ये क्षेत्र यहाँ का ब्लॉक है। जो क्षेत्र है घाट के ऊपर का जो बुग्याल है भेटी। चौमासी केदारनाथ के पूर्व में, तो यहाँ को केदारनाथ आता है, इसी तरफ को केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। भेटी जो पड़ेगा वो इस तरफ को ये बुग्याल आएगा। इसके अलावा चौमासी भेटी हो गया, चौमासी चंबाखर्क, ठीक है। देवतोली और नंदा घुंगटी के मध्य में, तो नंदा घुंगटी यहाँ पर लोकेशन है। इसके अलावा नीति में है कोराखर्क, तो ये नीति है। पूछा भी गया है कि नीति वगैरह क्या है। दर्रे भी हैं, बुग्याल भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा वाक्षी अवनी थराली में, तो ये जो क्षेत्र है ये थराली है। तो थराली के पास में भी एक बुग्याल है, प्रसिद्ध है। और नीति गमसाली, यहाँ पर धामरसैण, अनवाल लोड़ी और सुठिंग, तो ये जो क्षेत्र है चमोली में ये नीति का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी बुग्याल है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कई बार से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंगरी विंगरी नीति माणा क्या हैं। तो ये किंगरी विंगरी नीति माणा जो हैं ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध दर्रे हैं। तो ये हमारा चमोली जिला सीरीज चल रही थी और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।